दूगो वो हो रहा था सर कर सर आपके पास जनता आशा लगाकर अपनी समस्या लेकर आएंगे तो क्या आप उसका समाधान करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। भरसक प्रयास करते हैं हम कि उनको सुने और प्रयास करते हैं कि समझौता हो जाए। जैसे हम निवास सिंह सोशल मीडिया हैं, मेरा जो समस्या थे कि पूर्वज की संपत्ति गोतिया हड़प के ले रहा है, फौर्जरी कागज बना लिया है, तो वह भूमि सुधार मंत्रालय को भी दिए थे महोदय को, और आपके सामने लेकर आए हैं, तो उसमें आपको क्या कहना है? आपका आवेदन यहाँ प्राप्त हुआ है। हाँ, आपके आवेदन में अपर समाहर्ता महोदय द्वारा अवलोकन करके बता दिया गया है कि आप जो है सो पीएचसी में नौकरिया में बाध्य कर सकते हैं। जहाँ तक आपका समस्त मामला का हमने अवलोकन किया अभी 10-15 मिनट, उसमें हम देखा कि आपकी जमीन जो है, आपकी ससुर का हिस्सा जो आपको मिलना चाहिए वो आपके दूसरे फैसलों के द्वारा नहीं दिया गया है, जबकि आपके ससुर का हिस्सा मिलना चाहिए। हिस्सा का मामला यहाँ तक होता है, हिस्सा देना मेरा काम है, समझौता के कर सभी पक्षों को हम बैठा के आपस में समझौता करवाते हैं, और जब सभी पक्ष सहमत होते हैं तभी हम हिस्सा दिया सकते हैं। बढ़िया सामान्यतः सभी पक्षों में हिस्सा में सहमति नहीं हो तो हिस्सा के लिए आपको सक्षम न्यायालय ही एकमात्र साधन है। दूसरा रेवेन्यू का कोई भी न्यायालय नहीं है जो आपको जबरन आपका हिस्सा दिया दे। हाँ, आपका कहीं हिस्सा में हल्का फल्का विवाद है, कोई आगे कट्ठा घेर दिया है जबरन आपका, उसको हम लोग नापी करके सीमांकन करवा सकते हैं। ये काम हम करवा देंगे। जैसा कि आपने बताया कि मेरे में टावर दे दिया है, अगर आप जहाँ घर बना रहे हैं वहाँ टावर दे दिया है, उसके लिए आप आवेदन दीजिए, हम उसमें प्रयास करेंगे कि वो आपकी जमीन में टावर नहीं दे। इसके लिए अगर आर्थिक बल का भी हमको सहारा देना पड़ेगा तो प्रशासन हमें साथ है। देखिए, आप अगर कहेंगे कि अभी थाना और आप चाहिए मेरा हिस्सा अलग कर दीजिए, ये पावर सरकार ने हमें किसी एक्ट में नहीं दिया है, हम लोग लिमिट हैं इसमें। अच्छा, सामूहिक संपत्ति में मान लीजिए कि जो हिस्सेदार है या गोतिया है उसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो वहाँ से भाग कर अपने ससुराल आए, ससुराल में उसका ससुर दहेज के रूप में संपत्ति दिए, उसमें क्या उसका अधिकार होगा? बिल्कुल होगा। दहेज में दिया है, क्यों नहीं अधिकार होगा? आप दहेज में दिए हैं, बचाए हैं। दहेज में तो दिया जिसका शादी हुआ उसको ना, उसका जो अन्य हिस्सेदार है, हिस्सेदार या गोतिया है, उसका होगा। कैसे होगा? अगर आप सक्षम नहीं, आप दहेज में सक्षम है, सबको बांट दीजिए। आप दहेज की तैयार नहीं है, किसी का नहीं होगा, केवल एकमात्र व्यक्ति का होगा हिस्सा, जिसको दहेज में जिस व्यक्ति के नाम से दिया गया है। पहली बात, आपकी संपत्ति का हस्तांतरण जो होता है रक्तीय प्रवाह में होता है, रक्त का संबंधी में होता है। आप उनके व्यक्ति से शादी किए, इसलिए ससुर के तरफ से आपको दहेज मिला या ये गिफ्ट मिला, आपने लिया। उसमें आप अपने भाई को देते हैं कि नहीं देते हैं, ये आपकी विवेक का काम करता है। जो कि ऊपर से ही मान लीजिए अलग हो गए, मेरे वंशज में है ही नहीं, एकौनिया वंश चल रहा है, क्या उसका अंश लेने का अधिकार है? हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, आपका अंश है उसमें कि यही हम एक लेवल करते हैं। ये आपके विवेक पर है कि आपको दी गई संपत्ति जो गिफ्ट में मिला है, 100 आदमी में बांट दे, 1000 आदमी में बांट दे, या अपने पास रखे। बांटने का बात अलग हुआ सर, अब बलपूर्वक अगर कोई ले लेगा तो क्या उसका अधिकार होगा? ये कैसे मैं कर सकता हूँ? हो गया, कर लिया है, फौर्जरी रूप में भ्रष्टाचार के तहत कागज तैयार करके किया है तो ऐसा किया है तो किया है।
आपको उसके लिए सक्षम न्यायालय में जाना चाहिए। जी अगर अंचल स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ है जी उसको दिखाइए, जी मेरे स्तर पे सुधार होगा, उसका नियम है। जी नहीं हुआ है उसके लिए आपको सक्षम न्यायालय में जाइए। जी अगर आपका 1970 में उसके नाम से अवधि कैब हो गया है, जी 75-76 में उसका सर्वे हो गया है, जी उसके जमीन में आप अंचल स्तर से कोई सुधार का अपेक्षा नहीं रखें। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। 1970 में ही उसका फौर्जरी पकड़ लिए थे, उसका रसीद कटना बंद हो गए थे। और जाइए सुनने के लिए सक्षम न्यायालय है वहाँ से, वहाँ जी। जाइए आप, वहाँ सक्षम न्यायालय में जाइए, वहाँ भी जाना चाहिए समाधान आपको। अच्छा ये तो ठीक है, बात बोले। श्री श्री 108 बड़ी काली मंदिर की संपूर्ण, तो कर रहे हैं कम सर, संपूर्ण संपत्ति स्वर्गीय हनुमान कुमार पकड़ा स्टेट द्वारा दान में दिए गए थे, जो कि पुजारी काली मिश्रा की पत्नी रुद्राणी देवी का, और वो काली मिश्रा के जो लड़का है, एक ही साल शादी हुए और 1 साल के ही अंदर रुद्राणी देवी विधवा हो गई। उसी समय बेटी और माँ दोनों पागल हो गई, सास और पुतहू पागल हो गए। कब की बात है? कोई उसी कह रहे हैं कब की बात है। उसी समय हमारे गांव के भूतपूर्व सरपंच जनार्दन प्रसाद सिंह, जो कि तारकेश्वर मिश्र का दाहिना हाथ थे, वह इनसे संपर्क करा के संपूर्ण सेवा की भावना, संपूर्ण कागज चुरा के और दूसरी औरत को खड़ा करके वह कबाला करा लिया। क्या उसका सत्य है सर? होगा? देखिए आप पत्रकार हैं, जी पत्रकार में केवल अगर अपनी बात को आप रख रहे हैं जी तो उसमें लगता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होगी। बेहतर होगा आप समाज के लिए काम करते हैं, जी सामाजिक मामला सोचे और ये बतावे कब की मामला है, कहाँ से संबंधित ये है। सर 1915 में संपत्ति दिए गए थे, 1/5/1915 ईस्वी को दिए थे, और यह घटना आज से 40-50 वर्ष पहले की है, जो कि हड़प लिए और इधर 10 बरस से मर मकान समूचा फौर्जरी अतिक्रमण सील कर लिए हैं और संपूर्ण संपत्ति बेचते हुए अब मंदिर तक भी बेचने पर है, मंदिर भी बेच रहा है सर। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा जी आपको, सरकारी संपत्ति की श्रेणी में जी धार्मिक न्यास के रजिस्टर जो भी संस्था है जी उसकी संपत्ति, मदरसा की संपत्ति, स्कूल की संपत्ति, जी सारे सरकारी संपत्ति है। जी ऐसे मामले में आपको आवेदन देना चाहिए और आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से संबंधित है वहाँ आवेदन दीजिए, उसका जांच होगा। जी अगर मेरे खरीद से संबंधित है हमको दीजिए, जी हम जांच करेंगे उसका जी और जांच के हिसाब से हम लिखेंगे उस पर। 1915 का मामला और 2025 मतलब 400 वर्ष में हम डीएम साहब को भी दिए थे सर, यहाँ भी दिए थे, वह भी मेरे पास रिसीविंग है। और डीएम साहब एसडीओ साहब को दिए, एसडीओ साहब यहाँ रिपोर्ट मांगे कि अतिक्रमण सील है उसको। जी अतिक्रमण इसकी जानकारी हमको नहीं है। ये आगे का जो सीओ साहब थे वह मैंने गलत रिपोर्ट वहाँ दे दिए कि अतिक्रमण मुक्त है, जबकि अतिक्रमण सील है घटना स्थल सर, उसी पर रुक गया है। आप पूरा आवेदन दीजिए, हम जांच करवा लेंगे, बहुत बड़ी चीज यही है। हाँ। अगर धार्मिक न्यास की संपत्ति है तो जी हमारी संपत्ति है। जी 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 और आप ये मेरे लिए कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। सरकारी संपत्ति की रक्षा करना हम लोग की दायित्व है। तो संपूर्ण आप पूरा आवेदन दीजिए। जी 115 वर्ष पहले की बात सबको पता नहीं जी, है जी। और ये पूछना भी शायद विषय से अलग की बात है। जी तो ठीक है, आपको संपूर्ण प्रमाण पत्र के साथ आके हम देंगे और आप उसका सॉल्व करें। बिल्कुल बिल्कुल यथासंभव जांच करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ठीक। और जितना भी जांच हुई है वहाँ भी उसका भी प्रमाण है सर, वह भी आपको मिल जाएंगे। सीबीआई तक जांच हो चुकी है। आप सारे कागज लेके दीजिए। ठीक ठीक है। हमको लगता है ये उच्च स्तरीय जांच ही संभव है, जी इसलिए कि एक ठीक है सर, थैंक यू। ठीक आप कहीं मिल जाएंगे। कितना हुआ है और कितना हुआ है?
अरे किधर गया इसको सब छूट जाए इसमें रखो इसमें करो रखियो नेगोशिएशन नहीं पूछना नहीं हाँ बोलिए नेगोशिएशन